जुड़ना बख्श करे मैं झूठिया बख्श करे मैं झूठिया मेरे साहिबा अरे तेरी हो भक्तिया मेरे साहिबा अरे तेरी हो भक्तिया मेरे साहिबा अरे तेरी हो भक्तिया अल्लाह अजने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाशी वास्ते सूफी एहसन साहब आ जान स्टेज पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक महफल काल वाली होंदी है, एक हाल वाली होंदी है। ये महफल हाल वाली महफल है, अदब वालियां दी महफल है, बेअदबां दी महफल नहीं है। जितने दोस्त अहबाब तशरीफ फरमा ने, नए पुराने, अदब दे नाल बैठो, चार जानो होके हथ बन के जिन्होंने चौकड़ी मार के कहते हैं, निगाहां पीरो मुर्शद की तरफ रखो। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह दे वली तशरीफ फरमा ने, अदब दी जाए, बहुत ज्यादा मसरूफियत है हजूर को, टाइम बिल्कुल नहीं है। सूफी जाहिद साहब की मुहब्बत कि आप तशरीफ ले आए, अपनी बेपनाह मसरूफियत जो टाइम कट के। जितने दोस्त अहबाब, पुराने साथी, खुलफा, नए दोस्त दूरों दूरों तशरीफ ले आए ने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी का भी आना अज जाएगा नहीं जाएगा, अदब नाल बैठोगे तो मिलेगा। अदब वालियां दी महफिल है। पीरो मुर्शद फरमाते हैं कि बर्तन सीधा होवे, बर्तन सीधा होवे ते ओदे च दुध पै जाता है, साफ होवे बर्तन, सीधा होवे दुध पै जाता है। अगर बर्तन मुदा होवे, सारी उम्र बर्तन रखी छड़ो, ओदे च नूर दाखिल नहीं होंदा, दुध नहीं पैंदा। बर्तन सीधे तो मुराद है खलूस नाल बैठना, अदब नाल बैठना, मुहब्बत नाल बैठना। देखा गया है कि साढ़े हाँ ये रिवाज है, हर बंदा मोबाइल ते वीडियो बनाने की कोशिश करता है। यह वीडियो बन रही है, कैमरे वाला बंदा वीडियो बना रहा है, जिस बंदे को जरूरत होएगी इन्हों को बाद यदि मैमोरी कार्ड वगैरह ले लो। यह अपना वक्त ना जाया करो, मोबाइल कट के वीडियो बना रहा, कोई क्लिप कर रहा, कोई जनाब रिकॉर्डिंग कर रहा। ये महफिल मोबाइल च रिकॉर्ड करने वाली नहीं है, ये दिलों च रिकॉर्ड करने वाली है महफिल। ये वो महफिल है जिथे लोगों दी तकदीरां बदलदियां। ये वो महफिल है जिथे बदबख्त लोग आते हैं, खुशबख्त हो जाते हैं। जिक्र की एक महफिल 100 बुरी महफिलों का कफारा है। एक जिक्र की महफिल 100 बुरियां महफिलों का कफारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन सीधे रख के दो काम तुसी करने हैं हर महफिल। अल्हम्दुलिल्लाह पीरो मुर्शद की निगाह दो काम तुसी करने ने, एक अल्लाह का जिक्र करना है, अपने दिल के उत्ते तसव्वुर दे नाल ज़रब लानी है अल्लाह के नाम की। कल्बी जिक्र इसमें आजम दा, इसमें ज़ात दा, अल्लाह जर्द रंग च लिखा होया तसव्वुर दे नाल अपने दिल के उत्ते ज़रब लगानी है। और दूसरा तुसी अल्लाह के वली की ज़ियारत करनी है। तीसरा कोई काम नहीं है इस महफिल च। एक जिक्र करना है और दूसरा अल्लाह के वली की ज़ियारत करनी है। यक ज़माना सोहबते बा औलिया बेहतर अज 7 साला तात बेरिया। मौलाना रूम फरमाया अल्लाह के वली की बारगाह च एक लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया इबादत तो अफजल है। बेरिया इबादत 100 साल की इबादत किहदे कोल है, फिर बेरिया इबादत किहदे कोल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वली की बारगाह च एक लम्हा बैठना। तो सानू तुहानू अल्हम्दुलिल्लाह एक कड़ियां नसीब हो गई, ये वक्त सानू मुयसर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सूफी जाहिद साहब ने तुहाडे ते एहसान किया, ये महफिल रखी, अपने मुर्शद नू बुलाया, उस वलीए कामिल नू बुलाया जिन्हां दी निगाह दे नाल हज़ारां लोगों दी तकदीरां बदल गई। गैर मुसलमान मुसलमान हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हाय हाय आप फरमाते ने क्या बात फकीर दिए, मैं तो कुछ ना सारी गल मैडे पीर दिए। यही तो अल्लाह के वली की निशानी है कि सारा क्रेडिट अपने मुर्शद नू देंदे ने। सुभान अल्लाह, हाय हाय है ही क्रेडिट उन्होंने जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो इस वास्ते प्यारे दोस्तों बड़े नहायत गुजारिश के चार जानो हो के अदब के नाल बैठो, अल्लाह के वली की जियारत करनी है और अल्लाह का जिक्र करना है बस। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई भी साथी अज जी बार बार ताकीद कर रहे हैं कि मोबाइल पर बंदा रिकॉर्डिंग कोई ना करे। रिकॉर्डिंग तो ज़हन सारा रिकॉर्डिंग ते है,
कोई जिहड़ा तुसी फैज़ लैण वास्ते आए हो, जिहड़ी चीज़ लैण आए हो वो चीज़ महरूम रह जाओगे। इस वास्ते पीरो मुर्शद की ज़ियारत करो। मोबाइल साइलेंट मोड पर लगा के जेब च लगा दो, ज़रा घंटे 2 घंटे वास्ते ए दुनिया तो ज़रा कट ऑफ हो जाओ अल्लाह की वली की बारगाह चो। तो इस वास्ते मोबाइल पर जिन्होंने रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, महफिल रिकॉर्डिंग हो रही है, मूवी बन रही है, बाद च लै लेना, लेकिन अपने कलूब अपनी तवज्जो सारी पीरो मुर्शद की तरफ और जिक्र की तरफ लगा के बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या और क्या हकीकत मेरी, ये सब कामिल मुर्शद निस्बत तेरी। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, वह मुर्शद आपने ख़रीदा और अनमोल कर दिया। फिर मुर्शद का हुक्म है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। फजल तेरे नाल लोहे तर दे, फट्टियां दे संग रल के, कुत्ते जन्नत जान मुहम्मद चंगियां दे संग रल के। असाबे कहफ दा कुत्ता अगर वलियां दी गार दे उत्ते अदब नाल ना बैठदा, भौंकदा टोंकदा शोर मचांदा, उन्होंने कख ना लभदा। अदब नाल बैठा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुत्ते का कुरान में बैठने का स्टाइल भी बयान फरमाया। और बनी इसराइल की अगर वलियों की संगत में कुत्ता आकर बैठ जाए, जिन्स नापाक हो लेकिन अदब वाला हो, तो क़यामत वाले दिन वो जन्नत में जाए। तो अगर हुजूर के उम्मत के वली हों और इनकी सोहबत में कोई बैठ जाए, और बहुत सारे लोग कई दफ़ा सोचते हैं कि यार ये देखने दिखाने से क्या मिलता है। मैं अक्सर एक बात अर्ज करता होता हूँ आपकी इजाज़त से कि यार अगर कोई शख्स 10 बजे हुजूर को देखता है, अगर कोई शख्स आका करीम अलैहिस्सलाम की 10 बजे ज़ियारत करे, मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, 11 बजे वो दुनिया से चला जाए ईमान की हालत में, तो वो सहाबी हो गया। 1 घंटे बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई हज नहीं, कोई ज़कात, कुछ नहीं किया, और उसका दर्जा कितना बड़ा। मेरे हुजूर ने फरमाया कि मेरा सहाबी आधा किलो जौ अल्लाह की राह में खैरात कर दे, और बाद में आने वाला ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खैरात करे, उसके दर्जे को नहीं पा सकता। मतलब एक नज़र देखने के बाद रूह इतना आला मुकाम हासिल कर जाती है, तो जिससे सहाबी बन जाता है। तो ये है सोबत, बस मोहब्बत से। सरकार ने मुझे फरमाया अदब के हवाले से ही 5 मिनट, तो अदब बहुत ज़रूरी है। जो शख्स अदब करता है, मैं अक्सर एक मिसाल दे देता होता हूँ, जमाल औलिया एक किताब है मौलाना अशरफ अली थानवी की, उन्होंने उसमें एक वाक़या लिखा है कि हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक दफ़ा अपने हुजरा मुबारक से जिक्र अस्कार करके निकले। जब निकले तो सामने एक कुत्ता आ गया। उस कुत्ते पर हज़रत शेख जुनैद बगदादी की नज़र पड़ गई, और जैसे ही नज़र पड़ी वो कुत्ता लोटपोट होने लगा, उस पर अजीब हालत तारी हो गई। और जब वो उसकी हालत दुरुस्त हुई, उसके बाद वो कुत्ता जिस बाजार जिस गली से गुजरता, सारे कुत्ते उसका अदब करते, उसको कोई कुत्ता पछाड़ी ना करता, और घरों से जिस कुत्ते को जो मिलता वो लाकर उसके सामने रख देता, और बाकी सारे कुत्ते दायरा बनाकर उसके पास बैठ जाते, और वो बराबर बराबर तकसीम करता। और आगे वो लिखते हैं कि यार अगर वली की नज़र कुत्ते पर पड़ जाए तो उसको इतनी इज्जत मिल जाती है, और अगर वली की नज़र किसी बंदे पर पड़ जाए तो फिर वो कितना मुअज़्ज़ज़ हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह ढोई, जो अदब करता है वही मंजिल को पाता है। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। और जो शख्स महफिल पाक में आकर एहतराम से बैठता है, अदब से बैठता है, तो एक लम्हे की अल्लाह के वली की ज़ियारत, हदीस में आता है कि जब कोई शख्स घर से इरादा करके किसी अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए जाता है ना, अल्लाह उसके पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। और जितना वक्त वो सोहबत औलिया में रहता है, वो नेकी लिखी जा रही होती है, हर लम्हा उसका कलम चल रहा होता है। और जिक्रुल्लाह, अल्लाह वालों के जिक्र के लिए आना, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे शख्स का ना बताऊं कि जो क़यामत वाले दिन जिनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो मोतियों के मिंबरों पर बैठे होंगे। सहाबा ने इसकी ज़रूर हज़ूर इरशाद फरमाए, आपने फरमाया वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते होंगे, मुख्तलिफ कबीलों मुख्तलिफ ख़ानदानों के रहने वाले होंगे, और अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा होने वाले होंगे। तो इसलिए ये रहमत और बरकत और कर्म वाली महफिल है, और अल्लाह के ज़िक्र के लिए जो लोग आ गए, इनमें से कोई एक भी खाली नहीं जाएगा। बस आप मोहब्बत से, अदब से मेरे मुर्शिद गिरामी की तरफ देखते रहना, और आप देखते रहना। मैं आपकी एक करामत सुनाने से आप
बेशक आप हमेशा ये बात, लेकिन मैं अगर गैर मुस्लिम का वाक़या है, सरकार मुबारक एक दफ़ा बैरून मुल्क चले गए, एक गोरा आ गया सरकार पीर मुर्शिद के पास। वो गोरा, उसने कई मजहब का इल्म पढ़ा हुआ था, कई मजहबों का इल्म पढ़ा हुआ था। सरकार की बारगाह में आ गया, पीर मुर्शिद की बारगाह में, तो वो गोरा आपसे सवालात वगैरह या गुफ्तगू करने लगा। उसने कहा मैंने बड़े मौलाना से मिला हूँ, मैंने बड़े पीर देखे हैं। सरकार मुबारक वैसे हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां आपके पास दुनियावी वाले से। एक दफ़ा अरुणाबाद बैठे थे, 1.5-2 साल पहले की बात है, एक नौजवान MSc की हुई, तो वो सरकार की बारगाह में शायद BSc की हुई थी, वो आ गया। तो वो बड़ा मतलब तकब्बराना अंदाज में, जैसे तालीम कई दफ़ा मुतकब्बर कर देती है इंसान को, तो वो बैठा ना, वो इस अंदाज में बात कर रहा था। तो आप पूरी दुनिया फिरते हैं माशाल्लाह, आप तो बड़े दानाई हिकमत आपके पास। आप खामोशी से 2-3 मिनट उसकी बात सुनी, उसके बाद आप फरमाने लगे मैंने ना 85 में MSc पंजाब यूनिवर्सिटी से जब की थी ना, उसके बाद मैं इंग्लैंड के लिए और तालीम के लिए, वो बंदा जो ना जैसे उसका ना हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। वो उसने कहा यार ये फ़कीर आदमी दरवेश अल्लाह वाला, मैं तो समझता था शायद कोई मौलाना है, इन्होंने 85 में MSc की पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर और तालीमात है। तो वो फिर खैर नीचे होके बैठ गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ एक डिग्री बताई है, आप अक्सर मना कर देते हैं ना, आप खुद बयान फरमाते हैं इन चीज़ों से। तो आप जब बाहर गए, वो गोरा मिला, उसने कहा मैंने बड़े मौलाना से मिला हूँ, मैंने बड़े पीरों को देखा है। तो आप यानी बहुत कम सादा गुफ्तगू हमेशा सादा गुफ्तगू फरमाते हैं। आप फरमान लगे यार और तू पीरा नू वेख्या ना, तेनू किसी ने नहीं वेख्या, जदों तेनू कोई देख ले फिर बताना। वो बड़ा मतलब कई मजहबों से जाने वाला था, उसने कहा जनाब आप मुझे देख लें। हाय हाय, आपने फरमाया मैंने तो आते ही देख लिया था, मैंने तो आते ही देख लिया था। ये बस जो नजर में आ गया, जो नजर में आ गया उसकी बात बन जाती है। तो अब वो मुसलमान हो गया। घर वालों ने पूछा यार तू तो बड़े मजहब पढ़े थे, तू तो कहता था किसी भी मजहब में सच्चाई नहीं है, किसी भी मजहब में सच्चाई नहीं है, अब तुझे क्या हुआ, तू कैसे मुसलमान हो गया? उसने कहा पाकिस्तान से एक वली कामल, वली कलंदर, वली नेमत, एक दरवेश सादक आया था, उसने मुझे मोहब्बत से देखा और मैंने दिल में इस्लाम को महसूस किया। बल्कि इंग्लिश की उसकी वर्डिंग थी, उसने कहा आई डू नॉट रीड टू इस्लाम, आई टेस्ट टू इस्लाम। मैंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, मैंने इस्लाम को चखा है। वो घर वालों ने पूछा यार इस्लाम कोई खाने वाली चीज़ है जो आपने चख ली? उसने कहा वो दरवेश कामल वली सादक ने जब मुझे मोहब्बत भरी नजर से देखा तो मेरे दिल ने इस्लाम को महसूस किया। और ये वो नूर है, ये वो नूर है जो बारगाह मुस्तफ़ा से चला, जिसको सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने हुजूर से 2 किस्म का इल्म लिया। एक इल्म वो है जो मैंने हदीस की रोशनी में तुम्हें बता दिया, और एक इल्म वो है जिसका एक लफ्ज भी कह दूं मेरा गला काट दिया जाए। ये वो नूर मुस्तफ़ा है, ये फजान मुस्तफ़ा है जो मैं मदीने से लाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं बस नज़रों से पिलाई जाती है। आप सारे मेरे मुर्शिद गिरामी को देखने आए हैं, आप सारे मेरे मुर्शिद गिरामी को देखने आए हैं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे आपको सरकार देख ले। आप तो सारे देखने आए हैं, यकीनन हम भी देखने आए हैं, लेकिन जिसको मेरे मुर्शिद ने देख लिया इंशाअल्लाह फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यकीनन जो अहबाब नए अहबाब आए हैं, नए दोस्त अहबाब, ये रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम हैं, ये कुदरत इलाहिया है कि आप यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारे सिस्टम बनाए होते हैं, ये मुलाकातों के वक़्त मुकर्रर होते हैं जो मालिक की तरफ से तयशुदा वक़्त पे मालिक अपने बंदों को मिलवाता है। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, और अल्लाह जिस शख्स को गुमराह कर दे ना उसको कोई दीनदार दोस्त रहता है और ना ही उसको कोई मुर्शिद मिलता है। और जो मुर्शिद की बारगाह में आ गए समझ लो अल्लाह ने उनको गुमराही से निकाल कर रहनुमाई का रास्ता अता फरमाना चाह रहा है। तो बस मोहब्बत के साथ मेरे मुर्शिद के चेहरा अनवर को देखते रहें। अल्लाह वाले बड़े हसास तबीयत के होते हैं, बड़े हसास, ये किसी चीज़ को नहीं देखते, ये अदब को देखते हैं। न मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख देन, अल्लाह वाले जब वेखन ते दिल वेख देन।
बस अगर आप मोहब्बत से बैठे हुए, अदब से बैठे हुए और मोहब्बत के साथ तलब की नज़र से आपको देखते रहे, अल्लाह करे, मैंने पहले अर्ज किया आप सारे देखने आए हैं, अल्लाह करे मेरा मुर्शिद आपको देख ले। जब आपने देख लिया फिर बस नज़रों नज़रों से सौदे हो जाएंगे। बड़े बड़े आला तबके के लोग मैं देखता हूँ सरकार की नज़र से जब गुजर जाते हैं उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, और दिल बदले तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। दिल बदले तो ये अल्लाह वाले जो हैं ये दिलों पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं। मेरे भाई पहले भी ये इरशाद फरमा रहे सरकार के हुक्म के मुताबिक, ये काल की महफिल नहीं है, ये हाल की महफिल है। और हाल से मुराद होता है फैज़ान मुस्तफ़ा, जो बारगाह मुस्तफ़ा से चला सीना बसीना आ रहा होता है। इल्म किसी के पास भी हो सकता है, इल्म गैर मुस्लिमों के पास भी हो सकता है। गैर मुस्लिम बहुत सारे हिंदू लोग कुरान और हदीस की दलीलें दे रहे होते, कुरान और हदीस की आयात सुना रहे होते, लेकिन फैज़ान मुस्तफ़ा सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनके दिल का तल्लुक बारगाह मुस्तफ़ा से जुड़ा होता है। और आज आपकी निगाह मुबारक में अल्लाह करे आप आ जाएँ, देखें ये किस तरह रंग आगे नस्ल आगे नस्लें सरकार मुबारक की। देखिए ये सारे एक कॉपी तैयार करना अपनी कितना मुश्किल काम है, इतनी कॉपियाँ तैयार फरमा दी आपने, और बल्कि वली घर बना दिए आगे, पोते पड़पोते कई नस्लें मेरे मुर्शिद ग्राम में आप बैठे हैं, कई नस्लें आगे बैठी हुई हैं आपकी। बस मोहब्बत से आप मेरे मुर्शिद को जी सरकार बेशक अल-अमरुल अदब मुर्शिद पाक ने फरमाया, तारुफ कराएं मेरा तारुफ क्या है, खस खस जिन्ना कदर न मेरा, मेरे मुर्शिद नो वड्याइयाँ। मैं तो बीमार था, घर वाले मुर्शिद पाक के पास ले गए, हुजूर नज़र फरमाए, शफ़क़त फरमाए, आपने नज़र फरमाई। जब मैं वहाँ पे पहली गया तो आपने फरमाया रिज़्क़ हलाल रंग ज़रूर दिखाना। मेरे दोस्तों अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाना। फरमाया रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला अपने बंदे को क्या सी नज़र अता फरमाता है कि वो पीछे नस्लों को भी जानता है। तो आपने फरमाया, मैं अंदर अर्ज़ कर रहा था हुजूर, जब मैं आपके पास महफिल में हाजिर हुआ तो मैंने आपसे मुसाफा किया और मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने महसूस किया कि वहाँ लोगों के दिल जो है वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। और मुझे वहाँ मुबारकबादें मिल रही थी, कह रहे थे मुबारक हो, मरहबा मरहबा। मुझे मुबारक, मैं सोच रहा था मुझे कौन मुबारकबादें दे रहा है। सारी मुबारकबादें मुर्शिद के लिए। मुर्शिद की निगाह ना होती, मुर्शिद के साथ ना जुड़ते, बंदा बेनमाजी होता है खुद, बंदे के अंदर सारे ऐब होते हैं दुनिया के, लेकिन जब मुर्शिद की निगाह होती है फिर उसकी निगाह से लाखों लोग फैज लेते हैं। ये मुर्शिद चंगी हाँ या मंदी हाँ, मैं सोना मुर्शिद तेरी बंदी हाँ, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले, करा अर्ज किसे भी ना चजदी मैं, जे साहिब तू मंजूर करे फिर हो जावा किसे चजदी मैं। कमले लोग मैनू कहण दीवानी, मैं ते रंग तेरे विच रंगी हाँ, चंगी हाँ या मंदी हाँ, मैं मुर्शिद तेरी बंदी हाँ। मेरे दोस्तों, मुर्शिद पाक ने मुल्तान ड्यूटी लगा दी, मुल्तान भेज दिया इस आजिज़ बंदे को जो किसी काम का नहीं था, नकारा था, आज भी नकारा है। यकीन जान, मुर्शिद की निगाह ना हो, जिस मर्जी मुकाम पर पहुंच जाए बंदा, मुर्शिद की निगाह ना हो वो नकारा है। जब मुर्शिद की निगाह होती है फिर वो सारे उसके सारी मंजिलें और सारे मुकाम उसके कदमों में होते हैं। मुर्शिद राजी हो, खुदा की कसम जिसने मुर्शिद को राजी किया है, चाहे बाबा बुल्ले शाह हो, दुनिया का कोई अल्लाह का वली आप देख लें, जिस पे मुर्शिद राजी है, खुदा की कसम कब्र उसी की जिंदा है।
उसी की जिंदा है। दुआ करें खुदा की कसम अपना अपना मुर्शद राजी कर। ऐसा मुर्शद मिलिया सोना, यकीन जाने ऐसा सोना मुर्शद ते जेड़ा धोबी वांगू छट्टे एक निगाह खुदा और मैं खुद नमाजी नहीं था पक्का, पढ़ ली कभी ना पढ़ी, मैं सच्ची गल दस रहा। हाँ ऐसी निगाह मारी है, नमाज छड़ के मुर्शद निगाह मारी तहज्जुद भी नहीं जान देता। क्या मुर्शद सोना खुदा दी कसम, क्या बात। मैं साइकिल से अंदर कर रहे थे हजूर, मैं साइकिल से जाता सी, बिंगी जी मेरे को साइकिल सी, मैं सच्ची गल करता। एक बंदा मैं पिछे बिठाना सीगा, तरक्की का राज सुन लो, तरक्की का बिल्कुल सच्ची गल दसदा थानू मैं, अल्लाह पाक दी कसम। तरक्की करनी ने ना ते मुर्शद दे कोल बंदे लै जाया करो ते बंदे रंगाई जाओ। खुदा दी कसम बंदे रंगाई जाओगे तो खुद भी रंग जाओगे। मैं छोटी जी सोने मुर्शद तो अल्लाह जानदा मेरे कहने ते लोग आई जी शिप छड़ देंदे ने, कहंदे ने यार असी सूफी साहब तू कहें ते असी आई जी शिप छड़ देंदे, छड़ दित्ती आई जी शिप। ये मुर्शद मैं तो सिपाही भी नहीं जानता, ये अफसरान बैठे ने पुलिस अफसरान ने पता है, सारे पूरे मुल्क को पता। वाह सोना मुर्शद, महल्ले च कोई नहीं जानता तो पूरा मुल्क जानता। वाह सोना मुर्शद, मैं की दसा, मैं की दसा गल्लां सोने मुर्शद दी। खुदा दी कसम मुर्शद कोलों सीखी है वफा, मुर्शद कोलों अपने मुर्शद दे नाल वफा करनी सीखी है। खुदा दी कसम वफा करना, अपने अपने मुर्शद दे नाल वफा करना, क्या बात है सोने मुर्शद। मैं साइकिल से जाता सीगा, एक बंदा पीछे बिठा लेना, एक बंदा आगे बिठा लेना। यकीन करो ये पुराने साथी गवाह ने, हज़रत सुहेल वाजी साहब गवाह ने। मैं खुदा छाण मूरा भी चंगा मेरे तो छाण मूरा भी चंगा। हाँ जी छाण मूरा भी जड़ा ना शुगर वाले मरीज को बड़ा फायदा दिंदा, मेरे तो भी कोई शायद कोई। मेरे भाइयों मुर्शद 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 जिन्नी रूहानी और तसव्वुफ है ना, बस एक कोई लफ्ज है मुर्शद। जिन्ना मर्जी दौड़ भज लो, जिन्ना मर्जी जोर ला लो, खुदा दी कसम इस लफ्ज को फड़ लो, मुर्शद ना छड़ियो, मुर्शद मुर्शद करते रहो, गल बन गई। दुआ करो मेरा मुर्शद राजी हो जाए बस। मुर्शद पाक दी अल्लाह पाक सच्ची वफादारी अता फरमाए, असी इन्हां दे बच्चे दी गुलामी भी अल्लाह पाक सानू अता फरमाए। यकीन जानो मैनू तो मुर्शद तो सिवा कुछ है नजर नहीं आती। देखो ना ए बहार किन्ने लाई है, सुभान अल्लाह। खुदा दी कसम है मैं सच्ची गल दसदा, मैं सच्ची गल दसदा, ये सारी बहार मुर्शद। मैं किवें मुर्शद का शुक्रिया अदा करा, सोना आ गया। ये सारी खूबसूरतियां मुर्शद की वजह ने। खुदा पाक कितनी खूबसूरतियां ने, ये मुर्शद की वजह ने। ये निगाह मुर्शद है, एक निगाह का देन दे सकता है। मैं पता नहीं कितने मुरीद हुंदा, मेरे वालिद साहब खुद खलीफा सीगे, लेकिन मैं पूरी दुनिया के पीर छाने, खुदा दी कसम ऐसा पीर लभे तो फिर मैं यह भी गल ना, मैं पूरा टेल मार के चुन के लभ्या। मैं अल्लाह की कसम पूरा टेल मार के चुन के लभ्या। मैं सारे पीर को गया, मैं ना नहीं लेता गद्दियां दे, बड़िया बड़िया गद्दियां को गया। मैं कहा नहीं, पर जो निगाह मुर्शद नहीं मारी, जेड़ा अंदर का भी जिक्र सुना दे मुर्शद कामल ओनू कहंदे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल दे दिया है दीद
का वादा किए बगैर दिल दे दिया है दीद का, वादा किए बगैर बनती नहीं है बात यहाँ, जान दिए बगैर मस्ती भरी निगाह से मस्ती बखेर दे, मस्ती भरी निगाह से मस्ती बखेर दे, मस्ती भरी निगाह से मस्ती बखेर दे। साकी न जाएंगे हम मैं कश पिए बगैर। हुआ जो भी तेरी नजर का निशाना, हुआ जो भी तेरी नजर का निशाना, उसी की खुदाई उसी का ज़माना, उसी की खुदाई उसी का ज़माना, उसी की खुदाई उसी का ज़माना, उसी की खुदाई कोई पंडाल दे विच कोई स्कार्पियो मुर्शद दा ऐसा पीर भाई जिहड़ा खलीफा होवे बैत करदा होवे किसी इलाके च, और या कोई आलम दीन होए, बराए मेहरबानी ऊपर तशरीफ ले आए। तादाद ज़्यादा है, बाज़ औक़ात पीछे कोई साथी बैठा होंदा नज़र नहीं आता, तो आप फरमाते हैं कि जिसनों अल्लाह ने इज्जत दी है उसनों इज्जत देनी होंदी है। तो अगर कोई आलम दीन या फिर कोई पीरो मुर्शद है ऐसा पीर भाई जिहड़ा बैत करदा है, खलीफा है, वो अगे तशरीफ ले आए। उसी की खुदाई उसी का ज़माना,